क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप टूट गया है और आपके पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है या फिर आपसे अलग हो गए हैं? आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से? तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए सेशंस पेड होते हैं, चार्जेबल होते हैं। ओके, सो तभी आप हमें वहाँ पर मैसेजेस कीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। शफलिंग में स्टार्ट करने वाली हूँ, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर का इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए, जिस किसी के बारे में भी सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और उनका नाम 3 बार अपने दिल और दिमाग में रिपीट कीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बीच में एनर्जीज़ ब्रेक करेंगे तो एनर्जीज़ पूरी नहीं हो पाएंगी। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। लास्ट में गाइडेंस भी आता है तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल करके आ गया है डेथ का कार्ड। ओके, सो पहले ही राशि प्रोमिनेंटली यहाँ निकल करके आ चुकी है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि आपकी, आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की हो सकती है। तो चलिए पहले स्प्रेड लेते हैं, फिर मैं डिटेल आपको शेयर करती हूँ। नेक्स्ट आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द मून आया है, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली आ गई है पाइसिस, मीन राशि। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो कुछ आपकी एनर्जीज निकल के आई हैं, कुछ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज निकल करके आई हैं। ठीक है, सो आपके पार्टनर ना आपकी लाइफ में अचानक से आपको हार्ट ब्रेक देके चले गए हैं, और अगर आपकी लाइफ में या आप दोनों साथ भी हो तो भी हर रोज़ या हर समय, हर पल ऐसा होता है कि आपका दिल टूट जाता है, आपके बीच में झगड़े हो जाते हैं, आपके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है इस थर्ड पार्टी की वजह से, बिट्रे किया है आपको। सो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते हो, या फिर अगर आप एफर्ट्स डालने की कोशिश भी करते हो तो आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर देते हैं। आप बात करना चाहते हो, आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप पास चाहते हो, आपके पार्टनर दूर चले जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने टोटली ब्लॉक कर दिया है। हर पल आपको दुख पहुंचा रहे हैं, हर पल आपको रुला रहे हैं, और कई बार आप रोए हो। आप ये डिज़र्व ही नहीं करते थे, अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अचानक से चीज़ें बदल गई हैं। आपके पार्टनर का रवैया, आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपकी तरफ चेंज हो चुका है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की होगी, या फिर जिन्होंने समझने की कोशिश की होगी कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्यों इतना बदलाव आ गया है, क्यों इतनी चीज़ें बदल गई हैं। अगर आपने मोबाइल चेक किया होगा, या फिर आपने दोस्तों के थ्रू पता लगवाया होगा, या किसी के थ्रू अगर आपने जानने की कोशिश की होगी, तो आपको पता चला होगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी की वजह से पार्टनर जा चुके हैं, और आप में से कई लोग ऐसे हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं,
तो आपके पार्टनर आपको छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया हो कि चले जाओ लाइफ से, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी बैलेंस कर रहे हैं, आपको भी रखना चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी को भी रखना चाह रहे हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा यस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा आपका, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का क्या होगा अगर ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहीं तो। और आप में से आप लोग अगर अनमैरिड भी हैं तो भी आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करो। आपके इमोशंस इतने डाउन हो चुके हैं, आप इतने डिप्रेशन में जा चुके हो, इतना ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शन रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी वजह से आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपके साथ बिहेवियर में चेंज लेकर के आए हैं ना, वो अब आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आप में से कई लोग तो ऐसे जिनके पार्टनर्स चले गए हैं, या फिर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने कह दिया है कि अब ये रिश्ता हम आगे तो नहीं चला सकते हैं, अब ये रिलेशन यहीं पर हमें ख़त्म करना पड़ेगा और एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में। आपसे बेटर उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेटर उनको कोई मिल चुका है, और अचानक से आप में सारी बुराइयां दिखने लग गई हैं, आप सारी दुनिया से बुरे हो चुके हो। अब कंपैरिजन करने लगे हैं आपके पार्टनर, आपका और थर्ड पार्टी का। तो अपनी गलती ना ही एक्सेप्ट करनी है, अपनी गलती ना एक्सेप्ट करके पूरा का पूरा गलतियों का टोकरा आपके सिर के ऊपर रख दिया है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, या तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब कुछ किया है। ठीक है, और देख लेते हैं टू ऑफ कप्स। सो इनको ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी सोलमेट पार्टनर है। इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेटर पर्सन इनको मिल चुका है, अब इनको आपकी ज़रूरत नहीं है ना। सो इनको अब ऐसी फीलिंग्स आने लगी है थर्ड पार्टी से मिलने के बाद कि आप तो कुछ हो ही नहीं। सो आपसे बेटर जो ये ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। अगर उन्हें आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो अब उन्हें किसी और के साथ अच्छा लगने लगा है। 9 ऑफ वॉन्ड। सो जो इनकी सोच है ना, देखो एकदम कैसे बदली है इनकी सोच। सो जो भी ये सोच करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे या जा रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, परेशानियां आ रही हैं, है ना। सिर्फ अब पीछे पलट के देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी आई थी, या थर्ड पार्टी के साथ जो समय बिताया, या थर्ड पार्टी ने जो वादे किए वो तो सब आधे अधूरे, पूरे ही नहीं हो पा रहे, है ना। सो अब कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती हो गई, ये क्या मैंने कर दिया। पहले तो ये बहुत इंप्रेसिव लग रही थी थर्ड पार्टी, बहुत प्यार आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं दुनिया में, यही बेस्ट पार्टनर है। लेकिन अब क्या हो गया, 9 ऑफ वॉन्ड। थके हुए हैं, पिटे हुए हैं, बिल्कुल बर्बाद दिखाई दे रही है इनकी शक्ल। यहाँ पर चीज़ें बदल गई हैं, सेल्फिश हो गई है अभी थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई है ना। इनको ऐसा लग रहा था कि बस अभी रिश्ता कंप्लीट है, लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही असलियत सामने आने लग गई है। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आ गई है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आ गई थी। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। लगातार इनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, और ये जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने फूट डाली थी ना आप दोनों के बीच में, और फ़ायदा उठाया था आपके ब्रेकअप का, फ़ायदा उठाया था आपके पार्टनर के इमोशंस का, आपके बारे में इतना कुछ गलत बोला गया, आपके बारे में हमेशा बुरी बातें ही बोली गई हैं। आपके पार्टनर ने आपको फ्रीडम ही नहीं दी है कि आप भी अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सको। लगातार इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में झगड़े कराए, आपको सेपरेट करवाया। अब इनके सेपरेशन का टाइम आ रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी की नीयत खराब है।
आपके पार्टनर के होते हुए भी साथ ये किसी और के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। कोई पास्ट का हो सकता है या फिर कोई प्रेजेंट का भी हो सकता है। इसलिए आपके पार्टनर इतने परेशान दिखाई दे रहे, क्योंकि इनको अब चीज़ें दिख रही हैं, समझ में आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गया लियो सिंह राशि। सो इस आपके पार्टनर को, जहां आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल शेर बने फिरते थे या फिरती थी, आपके ऊपर ही ऑर्डर चलाना, आपको रूल करना, आपके साथ बदतमीजी करना, आपके आपके हमेशा आपको दोष देना, अब ये थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि अब ये बंदर जैसे आपके पार्टनर को नचा रही है। पूरी तरीके से कंट्रोल आपके पार्टनर का इसने अपने हाथ में ले रखा है। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, इसकी लाइफ में कोई और है और ये आपके पार्टनर को यूज कर रही है, पालतू बना रखा है। जो कराना चाहती है वो आपके पार्टनर से करा रही है। सो ये अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है चीजें। 4 ऑफ स्वॉर्ड है ना। अब देखो, अब ये चाहते हैं आपसे माफी मांगना। और आप में से जितने लोग रीयूनियन चाह रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में जरा लिखिएगा रीयूनियन। और जितने लोग चाहते हैं कर्मा, लिखिएगा कर्मा। जितने लोग मूव ऑन कर चुके हैं लिखिएगा मूव ऑन। और जितने लोग चाहते हैं कि आपको एक न्यू पार्टनर मिल जाए, इसकी शक्ल ही नहीं मुझे देखनी है, तो लिखिएगा न्यू पार्टनर। क्योंकि ये अब इस मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी की जिंदगी इतने लोगों से भरी हुई है, थर्ड पार्टी से भरी हुई है कि अब ना इनको इनके ना बत्ती जल रही है ना। आपके जैसे लॉयल इंसान को इस पर्सन ने धोखा दे दिया है ना, कंपैरिजन किया, झगड़े किए आपके साथ, बदतमीजी की। अब कहीं ना कहीं इनको गिल्ट हो रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कौन सही कौन गलत, कौन अपना कौन पराया, है ना। और कहना चाह रहे हैं, ईगो देखो, कहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ख़त्म करें, कैसे आपसे सॉरी बोले या कैसे आपके साथ वापस से चीज़ें ठीक करें। लेकिन ये इतनी स्ट्रांग है थर्ड पार्टी कि ये इजीली अपने हाथ से निकलने नहीं दे रही है। और अब ये परेशान हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, इतनी ज़्यादा डिक्टेटर है ये थर्ड पार्टी, इतनी स्ट्रांग है ये थर्ड पार्टी, इतने रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए हैं इसने। खुद तो कर ही रही है, ठीक है, खुद तो है ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व, लेकिन आपके पार्टनर को इतना टेम कर रखा है उसने कि आपकी बात भी अगर आपके पार्टनर करते हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो अब कहीं ना कहीं चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कर्मा आ रहा है यहाँ पर, है ना। अब इनके रिश्ते में, अब इनका रिश्ता इधर उधर होने लगा है। अब झगड़े आने लगे हैं, इग्नोरेंस आने लगी है, परेशानियां आने लगी हैं, ट्रबल्स आने लगे हैं। आपके पर्सन अग्रेसिव भी हो जाते हैं, ये तो है ही ऑलरेडी बहुत अग्रेसिव। अब आपकी पार्टनर को कहीं ना कहीं गलतियों का एहसास भी हो रहा है और अब ये इसकी परवाह भी नहीं कर रहे, ना ये इसकी परवाह कर रही है। सो दोनों जनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया है, क्योंकि अब झूठ सामने आ रहा है, थर्ड पार्टी का झूठ, फरेब मक्कारी सामने आ रही है। सी 10 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर को अब समझ में आ चुका है कि अब यहां से भी धोखा मिलने वाला है। अब ये भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तकलीफ दे रही है। अब थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम शुरू हो रही है, इश्यूज आ रहे हैं। अब इनको सही फीलिंग्स नहीं आ रही है, अब इनको धोखे वाली फीलिंग्स आने लगी हैं कि जो इन्होंने आपके साथ किया ना, वही अब थर्ड पार्टी इसके साथ कर रही है। सो यही कर्मा आ रहा है, देखो कर्मा देखो आप। सो थर्ड पार्टी को भी इसके किए कि कर्मा मिल रहा है, क्योंकि अब पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब पर्सन कहीं ना कहीं इसको एग्जिट करेंगे, अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकेंगे। देखो देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब एग्जिट का टाइम आ चुका है, अब बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इस कंडीशन में आने वाली है। बॉडी एक, परेशानियां, बीमारियां, मजबूरियों के चलते इसको ये हाल में आना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर से खूब पैसा लूट लिया है ना, तो वही अब आपके पार्टनर पैसा वैसा सब छीन लेंगे इससे वापस। अगर प्रॉपर्टी दे दी है तो वो भी ले लेंगे। और अगर जो भी इसके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब आपके पार्टनर इसके हाथ से धीरे धीरे करके छीन लेंगे और इसको सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे। तो ये है थर्ड पार्टी का कर्मा। और आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया वो ही अब इनके साथ हो रहा है। तो ये है आपके पार्टनर का कर्मा।
सो आप देख सकते हैं चीज़ें किस तरीके से रिपीट हो रही है, चीज़ें किस तरीके से लौट करके आ रही है द वर्ल्ड। सो बहुत जल्द आपको न्याय मिलने वाला है। आपके पार्टनर से जो कुछ भी हो सकेगा ये करेंगे इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो बस अब इन्हें इंतज़ार है रिजल्ट का, ठीक है। अब इन्हें इंतज़ार है कि थर्ड पार्टी का कट्टा चट्टा खुल जाए, इसकी सब में बदनामी हो जाए, या फिर इसका पूरा सच सबके सामने आ जाए। ये क्या कर रही है आपके पार्टनर के पीठ पीछे, ये क्या धोखा दे रही है आपके पार्टनर को, अब ये इसको एक्सपोज करना चाहते हैं, अब ये सब कुछ सामने लाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की लाइफ में जो थी थर्ड पार्टी है ना, ये क्योंकि ये मनी माइंडेड है ना, तो पैसा आपके पार्टनर का, ऐश इसकी थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रही है, पैसा आपके पार्टनर का ले रही है। सो अब चीज़ें सामने आ रही हैं और आपके पार्टनर को बिल्कुल अक्ल आ रही है, धीरे धीरे करके चीज़ें सामने खुल रही हैं। अब ये कहीं ना कहीं प्रेशर फील कर रही है थर्ड पार्टी, और पार्टनर को भी बहुत प्रेशर फील हो रहा है ना। सो अब कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, इनका कार्मिक्स इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये कार्मिक पार्टनर्स हैं आपस में, जो कि अब इनका रिश्ता ऑलमोस्ट ब्रेक पे आ चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म पे आ चुका है। सो बहुत जल्द चीज़ें सामने आएंगी। अभी भले आपको नहीं दिख रहा हो, बाहर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर से ये सब कुछ चल रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, और ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी लोगों ने, सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा 111 और लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, आप वहाँ जा कर के और रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।